हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलाई एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक नए वीडियो को लेकर, जिसमें मैं आपको 6 कली और 4 कली के पेटीकोट के जो डाउट्स होते हैं कटिंग करते टाइम, उसको मैं क्लियर करने जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। स्किप करने से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं, जिससे कि आपको कटिंग में दिक्कत आती है। तो चलते हैं, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है, और अगर आपको समझ में आ रहा है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देख रहे होंगे जिसमें मैंने 4 कली के पेटीकोट और 6 कली के पेटीकोट के बारे में कटिंग वगैरह से लेकर मैंने स्टिचिंग तक बताया है, तो आप लोग जानते ही होंगे मैं पेटीकोट की कटिंग 6 कली और 4 कली को मैंने फॉर्मूले के साथ में बताया है। तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पेटीकोट के। तो अब मैं आपको, यहाँ आप डायग्राम देख रहे होंगे, यहाँ मैंने 4 कली का पेटीकोट, यहाँ पर आप कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठिएगा और इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास मार्केट से कपड़ा आता है तो उसको हम फोल्ड में रखते हैं। अगर 4 कली का हमें पेटीकोट बनाना होता है तो उसे हमें फोल्ड करना होता है। 2-2.5 मीटर में एक पेटीकोट तैयार हो जाता है, और लेंथ और इसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है वो आपके नाप के अकॉर्डिंग ली जाती है। तो जिस तरीके से यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है, तो यहाँ आप ये देख रहे होंगे, ये लाइन मैंने क्रिएट की है। जैसे कि ये हमारा कपड़ा है और 2 मीटर का कपड़ा है, इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। 2 मीटर या 2.5 मीटर का कपड़ा जो आया है उसे हमें लेंथ वाइज हमने उसे फोल्ड किया। यहाँ से हमने फोल्ड किया, इसको 2 पीस में हमने इसको बना लिया। तो इस तरीके से ये हमारे 2 पीस हो जाएंगे। उसके बाद से, और सबसे पहले जब कपड़ा आएगा तो आपको बेल्ट के लिए कपड़ा यहाँ से आपको निकालना होगा, ऊपर के कॉर्नर से। तो उस बेल्ट की जो चौड़ाई होगी वो होगी 5 इंच की, और जो ये लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक की, जो कपड़े का लंबाई चौड़ाई जो आती है उसी तरीके से आपको निकाल लेना है। सबसे पहले हम बेल्ट का कपड़ा निकालेंगे। उसके बाद से जो आप पूछते हो कि फ्रिल का कपड़ा कहाँ से निकलता है, तो जो हम कपड़ा लेकर आते हैं तो उसके साइड के जो कॉर्नर होते हैं बंद वाले, उससे हम 2.5 इंच की पट्टी साइड से काट के निकाल लेते हैं पेटीकोट में मार्किंग करने से पहले। तो इतना आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए फ्रिल का कपड़ा भी बच जाएगा, और प्लस आपके लिए बेल्ट के लिए भी कपड़ा उसमें बच जाएगा, जिससे आप बेल्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमने उस कपड़े पर मार्क किया फॉर्मूले, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल के लिए मैंने कमर का जो नाप है 28 इंच लिया, तैयार लंबाई इसकी 32 इंच है। और जब हम इसमें मार्क करेंगे लंबाई का, तो हम तैयार लंबाई जो है हम 32 ही लेंगे। इसमें ये 2 पार्ट में कपड़ा है तो इसको हम 32 ही इंच लेंगे। लेकिन फॉर्मूला निकालने के लिए हमें 28 यानी कमर के नाप की ज़रूरत होती है 4 कली के पेटीकोट में। तो अब फॉर्मूला आप देख लीजिए। देखिए, इस तरीके से हमारा पेटीकोट रेडी होता है जब हम इसको स्टिच करके तैयार करते हैं। तो ये 4 कली का पेटीकोट होता है। ये 2 पीस ये हो जाते हैं, 2 पीस ये हो जाते हैं, और ये यहाँ पर बेल्ट अटैच हो जाती है। तो अब मैं फॉर्मूले की तरफ चलती हूँ। तो फॉर्मूला निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, कमर का नाप लेना होता है। उसके बाद से उसे 4 से आपको डिवाइड करना है, यानी 4 से जो भी आपका कमर का नाप हो, हिप का साइज़ हो, उसे आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, और जो भी आपको मिलता हो उसमें आप 1 इंच को जोड़ दीजिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ मैंने फॉर्मूला निकाला है, जैसे कि कमर का नाप हो गया 28 इंच, और उसे मैंने 4 से भाग दिया तो आया यहाँ पर 7 इंच। यहाँ पर 7 इंच हमें मिल रहा है, और उसमें हम 1 इंच मार्जिन के लिए जोड़ देते हैं, जो कि हमारा स्टिचिंग में जाता है। ओके फ्रेंड, उसके बाद से हमें मिल जाता है 8 इंच। 8 इंच की जो एक कली का नाप, हमें ये 8 इंच मिल गई। उसके बाद से जब हम कपड़े पे मार्क करते हैं ना फ्रेंड, तो इस तरीके से करते हैं। ये हमारे पास कपड़ा बचा, ये हमारा कट होके निकल गया इतना। उसके बाद से हमने यहाँ पर जो कपड़े की जो कॉर्नर जो है उसे हमने कट करके निकाल दिया। फ्रिल के लिए यहाँ मैंने देखिए लिखा है 2.5 की पट्टी, ये आपको कट करके निकाल देनी है सीधी सी। अब जो हमारे पास कपड़ा बचता है, उसके बाद से 32 इंच यहाँ से यहाँ तक की लंबाई लेके
और उसमें हम मार्क कैसे लगाएंगे, जो यहाँ का कॉर्नर है और यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का जो हम निशान लगाएंगे वो 8 इंच पर हम लगाएंगे। उसके बाद से सीधे नीचे वाले कॉर्नर की तरफ आ जाएंगे और वहाँ पर भी हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक 8 इंच का मार्क लगाएंगे। उसके बाद से जहाँ 8 इंच हमारा यहाँ पर हो रहा है, 8 इंच से और उस 8 इंच तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसी को हम कट करके अलग कर देंगे। तो जिससे हमें यहाँ पर 2 कली ये मिल गई, 2 कली ये मिल गई। ये मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर एक सीज़र बना दिया है ताकि आपको ये पता रहे कि ये लाइन जो जा रही है इसको हमें कट करके निकालना है। और फ्रेंड, यहाँ जो आप ये लाइन देख रहे हैं ये मैंने इसलिए ड्रॉ की है कि जब हम इसकी सीधी और एक आड़ी जो लाइन होती है इसको जब हम स्टिच करते हैं तो सिलाई करते थे हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद से इसके कॉर्नर निकल आते हैं, तो इसलिए हम इसको हल्की सी गुलाई दे देते हैं जब ये रेडी हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम बेल्ट की इसमें फॉर्मूले की तरफ आ रहे हैं। जैसे कि अब हमें बेल्ट का जो मेजरमेंट है वो कैसे निकालेंगे। जो हमारा कमर का नाप है 28 इंच, तो 28 इंच का हम क्या करेंगे, जो हमने पट्टी तो 5 इंच की निकाल ली है, उसके बाद 28 इंच में हम 2 इंच को प्लस कर देंगे और उसके बाद से हम 30 इंच की यहाँ पर पट्टी निकालेंगे, यानी कि जो हमारा यहाँ से कपड़ा बचा है उसी में हम बेल्ट को बना लेंगे। 30 इंच का मार्जिन, मतलब 30 इंच हमें पूरी लंबाई चाहिए इसकी बेल्ट के लिए और 5 इंच की चौड़ाई चाहिए। इस तरीके से ये 4 कली के पेटीकोट की कटिंग कर पाते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछे थे कि फॉर्मूले में इसे 4 से ही डिवाइड करना है। तो हाँ फ्रेंड्स, जो भी आपका नाप हो, नाप यानी कमर का नाप अगर आता हो 36 आता हो, 32 इंच, 34 इंच, जो भी है, यहाँ पर जो भी आपका आएगा आप उसे 4 से ही डिवाइड करेंगे 4 कली के पेटीकोट में। तो इस मेथड से अगर आप कटिंग करते हैं तो आपका जो कपड़ा है वो कभी बिगड़ेगा नहीं, ठीक है, और आप उसे अच्छे से बना पाएंगे। और फ्रेंड, आप लोगों के कुछ क्वेश्चन थे जिसका मैं आंसर दे रही हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने पूछा था कि कपड़े की चौड़ाई कितनी रखनी है पेटीकोट बनाते समय। तो फ्रेंड, जो कपड़े की चौड़ाई जो होती है वो कपड़े की चौड़ाई पर ही डिपेंड करती है। कपड़ा जितना चौड़ा आता है आप उसी में 4 कली के पेटीकोट को मार्क करेंगे। और बस आपको क्या करना है कि ऊपर से बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल लेना है और साइड से एक पट्टी निकाल लेनी है फ्रिल के लिए। फ्रिल मैं आपको, अगर आपको फ्रिल की डिज़ाइन चाहिए कि किस तरीके से बनाते हैं, तो अलग अलग डिज़ाइन की इसकी फ्रिल बनती है। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद से पेटीकोट की कटिंग करते समय लंबाई जितनी है उतनी ही रखनी है या कम। तो फ्रेंड, मैंने अभी बताया आपको कि जब भी आप इसे कटिंग करेंगे तो लंबाई जितनी भी है बाद में आप इसे कट करके छोटा कर सकते हैं जितना आपकी लंबाई चाहिए, लेकिन आपको तैयार लंबाई अगर 32 इंच है तो आपको तैयार लंबाई पूरी 32 इंच लेना है, ना इसमें मार्जिन वगैरह कुछ नहीं जोड़ना है, आपको इतना ही आपको लेना है अगर लंबाई 32 इंच है। उसके बाद से है पेटीकोट का घेरा बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड, अगर ये आपका घेरा बनाने में दिक्कत हो रही है तो घेरे के लिए जैसे कपड़े की जो चौड़ाई होती है, आप इतना ध्यान रखिए कि जब भी आप यहाँ से यहाँ तक, जैसे 4 कली का पेटीकोट है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी आप 20 से 21 इंच की रख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक 20 इंच 21 इंच रहेगा तो आपका घेरा यानी चार हिस्सों में ये हो जाएगा, तो आपका घेर काफ़ी हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं होगी। और फ्रेंड पूछा था कि इसमें सीधी सीधी कली क्यों नहीं जोड़ी जाती है। तो फ्रेंड, इसमें एक सीधी और एक आड़ी क्या कहते हैं कली को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसे हम जब कपड़े को पहनते हैं यानी पेटीकोट जब हम पहनते हैं तो ये हमारे पैरों में फंसने लगता है। और आड़ी और सीधी कली जोड़ने से क्या होता है, इसका घेर थोड़ा और बढ़ जाता है जिससे कि वो हमारे पैरों में फंसता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और एक क्वेश्चन और था कि दोनों तरफ सेम नाप रखना है। हाँ फ्रेंड्स, जब भी आप 4 कली के पेटीकोट को बना रहे हैं तो आप जो 2 पार्ट में इसको रखेंगे तो इसका दोनों हिस्सा बराबर का होगा, छोटा बड़ा आपको नहीं करना है। और एक क्वेश्चन आपका और था कि साइज़ कितना भी हो उसमें 4 से ही डिवाइड किया जाता है। तो फ्रेंड, 4 कली के पेटीकोट में 4 से ही डिवाइड करना है। और ये फॉर्मूले होते हैं, ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जिससे कि आप कटिंग अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि अगर फॉर्मूले के साथ करते हैं
तो इससे हम जल्दी से बना पाते हैं। और इसमें मेज़रमेंट भी जो होते हैं, अगर हम पूरा डीपली तरीके से निकालते हैं तो बहुत लंबा, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है कटिंग करने में भी और समझने में भी। तो बस आप इतना समझ लीजिए, जो फॉर्मूले होते हैं एक तरीके से ट्रिकी होते हैं और इस ट्रिक से हम पेटीकोट को अपने साइज़ का परफेक्ट बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है आज आपको 4 कली के पेटीकोट के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी फ्रेंड। और फ्रेंड 6 कली के पेटीकोट के बारे में मैं आपको इसके पार्ट 2 में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो पार्ट 2 का मैं जब वीडियो बनाऊंगी तो मैं इसमें आपको 6 कली के पेटीकोट के बारे में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स चलती हूँ। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम इसके पार्ट 2 के वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।